हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में फिर से हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 71st बीपीएससी में पूछे भी जा सकते हैं और उनसे इम्पॉर्टेंट जितने भी एक्सप्लेनेशन में हमने फैक्ट्स दे रखे हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए आप उसको बहुत ही ध्यान से देखें। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। यहाँ पे देखिए स्वदेशी एवं बहिष्कार बोला जा रहा है, तो ये किसके दौरान अपनाए गए थे। इसका ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। क्या हो सकता है? होम रूल आंदोलन बिल्कुल नहीं, साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय भी बिल्कुल नहीं। बंगाल विभाजन जब हुआ था तभी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन पूरे भारत में बंगाल से शुरू होता है और पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और बहिष्कार किया जाता है विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का, और स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग करने के लिए लोगों को कहा जाता है। इस प्रकार ये जो बहिष्कार होता है ये बहुत ही कारगर साबित होता है और फिर से ये बंगाल विभाजन वापस लिया जाता है, अंग्रेजों को यहाँ पे घुटने टेकने पड़ते हैं। तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। ठीक है, वर्ष 1905 में अविभाजित बंगाल प्रेसिडेंसी का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। याद करने की बात है, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी लॉर्ड कर्जन के समय ही हुआ था। ये आलोचनात्मक नीतियों में से एक था लॉर्ड कर्जन का, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। जब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो उस दौरान स्वराज का झंडा किसने फहराया था? जीके गोखले, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो सकता है? दादा भाई नौरोजी ही थे जो स्वराज का झंडा फहराते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ें तो देखेंगे 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया। एक तो आपको ये याद रखने योग्य है 1906 में कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। ये भी आपको ध्यान देने की बात है, कलकत्ता में हुआ था 1906 का अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पे आपको याद रखने की बात है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। ये तो बात रही। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये बिल्कुल याद रखने की चीज है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, अब आगे और भी मिलेंगे आपको। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। धन निष्कासन का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान,
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। सभी ने मिलकर किस एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन है स्वराज आंदोलन, राजवन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन सभी ने मिलकर के शुरुआत करी थी। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह। 1920 के दशक में प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है। प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से होती है और प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे कंफ्यूजन में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं और आंसर कुछ और करके आ जाते हैं, इसलिए आंसर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। 1921 वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको क्या लग रहा है बताइए? चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बिल्कुल सही है, चौरी चौरा कांड जब हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला ऑप्शन है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, BHU में। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपको सही लग रहा है। गलत कहाँ है? ये गलत है। 1921 में इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 1919 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी की। अब अगले आंसर में देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सही विकल्प है 10 अप्रैल 1919 को इनकी गिरफ्तारी होती है अंग्रेजों द्वारा। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन है जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित की गई? इसका आंसर है अल हिलाल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में है अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित किया गया, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खां के द्वारा और कॉमरेड पत्रिका मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा संपादित की गई। कॉमरेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। अल हिलाल पत्रिका भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? 19वीं शताब्दी में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दे रखा है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने, संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, बिल्कुल ठीक। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, बिल्कुल ठीक। अगला ऑप्शन है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों तो आपको लग रहा है कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली बात कही गई है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में विशेष योगदान दिया।
इसके साथ ही ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति और संघर्ष का आह्वान करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके राष्ट्रीयता का भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया, जो जन जागरूकता का माध्यम भी बना। तो इसलिए कथन ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़े आराम से पढ़ना है आपको। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ऑप्शन, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। आपको लग रहा है सही है? मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बिल्कुल सही है ये। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में बहुत सारे छात्र ने स्कूलों को छोड़ा, प्रधानाध्यापक ने और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये तो बिल्कुल सही है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया है, बिल्कुल गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं इसमें। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ ही धनाढ्य और मध्यम वर्ग की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, तो उच्च वर्ग ही नहीं, सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हुए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो एक ऐसा सन्यासी, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। तुलसीदास रामायण का छंद सुनाया करता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? वो कौन सा किसान नेता है जो तुलसीदास रामायण का छंद सुनाया करता था? फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में उन्होंने कार्य भी किया और यह एक सन्यासी भी रह चुके हैं। तो वो कौन से ऐसे किसान नेता हैं जो किसान आंदोलन में हिस्सा भी लिया था? बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, कौन हो सकते हैं? इसके आंसर ए होगा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखें तो बाबा रामचंद्र ने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था। ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्तियां सुनाया करते थे। उल्लेखनीय है कि बाबा रामचंद्र भारतीय ट्रेड यूनियन के एक नेता थे, जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के दुर्व्यवहार और उनके खिलाफ लड़ने के अवध के किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए संगठित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, ये ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1932 में। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, इनमें से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। कौन हो सकते हैं इसके आंसर? तो इसके आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किए थे 1932 में। एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़े तो देखेंगे ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा।
इनका उद्देश्य सत्य और अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथाकथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और अक्षमताओं का उन्मूलन करना था। उल्लेखनीय है कि हरिजन का शाब्दिक अर्थ है भगवान के बच्चे या हरि के जन। गांधी जी ने यह नाम उन लोगों को दिया जो उस समय तक अछूत या दलित वर्ग के रूप में माने जाते थे। तो हरिजन ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में करी अस्पृश्यता के खिलाफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इटली ने कब तक वापस लेने की घोषणा करी? वैसे तो 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इटली ने अपना जो दिन तारीख उन्होंने बताया था वो कब था? जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948। इसका आंसर है जून 1948। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ें तो देखते हैं 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, अंग्रेज भारत से वापस हो जाएंगे। उल्लेखनीय कि लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तो इटली ने घोषणा करी 30 जून 1948, लेकिन माउंटबेटन की घोषणा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे, पूरे 10 क्वेश्चन आपके लिए। 10 क्वेश्चन के अंतर्गत जो फैक्ट्स बहुत सारे थे उनको भी आपको ध्यान में रखना है, आपके बीपीएससी पीटी में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, टाइम बहुत कम है, पढ़ाई करते रहिए ध्यान से। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।